नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आप पहुंचा हूं पुर गांव में। दोस्तों, पुर से भवानी खेड़ा की तरफ जाता ये रोड और फिलहाल यहां पर बहुत सारे लोगों की लाइन लगी है, कतार में खड़े हैं, सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए पहुंचे हैं। और महात्माओं के हिंदुस्तान में बहुत सारी बातें चलती हैं। फिलहाल महाराज ये साध्वी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, सोमनाथ मोखरा के नाम से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही। उसके बाद अब फिलहाल इन्होंने अपना जो डेरा है यहाँ पर लगाया है और फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। और मैंने आपको जिस तरीके से टाइटल में आप देख के आए हैं कि देखते ही देखते एक साध्वी मिट्टी के ढेर में कैसे जा पहुंची, तो क्या कहेंगे इस प्रकार की तपस्या कितनी तकलीफ होती है ऊपर से। और भादवे का काम तो मतलब सबसे बुरा माना जाता है। आदेश जी, मैं साध्वी सोमनाथ। पहले मैं खुद को साध्वी नहीं कहती थी, पर अब मैं खुद को साध्वी कहती हूँ। ये तपस्या इसलिए की जाती है कि जो यहाँ भगत जन आते हैं उनको झाड़ा लगाने में हमारा जो तप है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस तप को इकट्ठा करने के लिए हम ये तपस्या कर रहे हैं कि जिससे जनता के और ज़्यादा आराम हो, जो गंभीर बीमारियां हैं वो सभी ठीक हों। हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, जति गुरु गोरखनाथ का धूणा लगा हुआ है उसके सामने बैठ के, तभी हमें कुछ तप मिलेगा, शक्तियाँ प्राप्त होंगी। शक्ति प्राप्त करने के लिए ये तप किया जा रहा है और जो जनता का भार हमारे ऊपर पड़ता है उस भार को कम करने के लिए तप किया जा रहा है। और जो ये धूप पड़ रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बाबा हमारे साथ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे कोई दिक्कत हो रही है मिट्टी के अंदर। अंदर बहुत मुश्किल होती होगी, अंदर शरीर को ऑक्सीजन पूरे शरीर को चाहिए होती है। नाक से तो हम लेते ही, पूरी हमारी त्वचा को चाहिए होती है। तो कैसे मैनेज होता है ये सब, अंदर आपको फील भी होता है? नहीं, मेरे को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। अंदर कीड़े मकोड़े हैं वो काट रहे हैं अंदर ही अंदर, काफ़ी मतलब कि दर्द भी हो रहा है, पर उस चीज़ से मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही कि मैं बाहर निकलने के लिए उत्सुक हूँ कि भाई मुझे बाहर निकालो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने ये तपस्या कोई पहली बार नहीं की है। जब से मैंने गद्दी ली है, ये मेरी तपस्या चौथी तपस्या है। 3 साल हो गए मेरे को गद्दी लिए हुए, अभी अक्टूबर में मेरे को 4 साल हो जाएंगे। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शरीर से भी और दिमाग से भी और वैसे भी। आज ये तपस्या शुरू हुई है, कितने दिन तक ये तपस्या चलेगी और कैसे सारा सब सिस्टम मैनेज हो रहा है? आप बोलते भी नहीं है इस दौरान, तो कैसे मैनेज हो पाता है? देखो जी, सेवक हैं वो सारे सिस्टम को मैनेज कर लेते हैं। और तपस्या ये 7 दिन की रहेगी। कोई भी भगत, जैसे कि कल की गद्दी नहीं है शुक्रवार की, तो कोई भी भगत फेरी के लिए 1 बजे यहाँ पहुँच सकता है। ये तपस्या बाबा की इच्छा अनुसार कितने समय तक रहती है वो तो बाबा को ही पता है, उसके हिसाब से हम तपस्या कर रहे हैं। तो जिसके ज़्यादा कष्ट है, जिसके कष्ट नहीं कट रहे हैं झाड़ों के कारण, कुछ परेशानियाँ कुछ 1-2% रह जाती हैं, तो वो सभी आके यहाँ जटा वाला नारियल लेके आएँ, यहाँ भी मिल जाएगा और अपने घर से भी लेके आ सकते हैं। उसकी फेरी लगाएं, बाबा से अरदास करें बाबा कि हमें इतनी शक्ति दो कि हमारे सभी कष्ट दूर हों। हाँ जी। यहाँ पर किस प्रकार के लोग और कहाँ कहाँ से आते हैं? मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था ऑफ कैमरा, तो हरियाणा के साथ साथ ऐसे ऐसे प्रदेश जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से भी लोग आए। देखो जी, यहाँ मोखरा गांव में तो अमेरिका से, कनाडा से और सऊदी अरब से और दुबई से और इटली से लोग आए थे। और यहाँ पे कलकत्ता से, बेंगलोर से और बिहार से और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ये सभी प्रदेशों से लोग आते हैं। और अपना जैसे भी होता है, मुझसे जितना बन पाता है, जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके उतना मैं उनका कष्ट दूर करती हूँ। और बाबा से मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे जो कि मैं सभी के कष्ट दूर कर सकूँ। एक बीमारियों की भी बात होती है, बीमारियां आप ठीक करती बताई जाती हैं, तो कौन सी बीमारियों पर आपका झाड़ा काम करता है, या फिर खाली ये लोग आस्था रखते हैं और भगवान अपने आप ठीक करते देखो, ये इनकी भी आस्था ज़रूरी है और हमारा झाड़ा भी ज़रूरी है। हम जति गुरु गोरखनाथ के नाम से झाड़ा लगाते हैं। जैसे कि सर से लेके पांव तक कोई भी रोग हो वो बाबा की कृपा से दूर होता है। 1-2% रह जाता है तो भाई उनके कर्म होंगे, कुछ कर्म के अनुसार भी कर्म, ये कार्यक्रम चलता है। समझने वाले समझ जाएंगे। 1-2% आराम नहीं हो पाता तो उनके कुछ कर्म भी रहे होंगे। बाकी मैं और जति गुरु गोरखनाथ अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश करते हैं बाबा के। मैं यही अरदास लगाती हूँ, बाबा सभी के कष्ट दूर कर, इतनी दूर से आ रहे हैं तो सभी को आराम करो और सभी का संकट दूर करो और सभी के संकट को यहीं रख, जो कि सभी यहाँ हंसते हुए आए और हंसते हुए ही जाए। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, जैसे कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से, आपने भी बताया, मैंने कुछ लोगों से मिल भी रहा था, तो उनके रुकने की व्यवस्था उनको कैसे मैनेज होगा? क्योंकि गांव है ये, तो यहाँ किस यहाँ प्रकार रुकने की? की जो ये पूरा खेत है इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें 4 दीवारी भी है। हमारे जो सेवक हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है, जो रुकने वाली जनता है उनके लिए अलग से व्यवस्था है, मेरी अलग से व्यवस्था है। तो यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है। पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ है, कमरे बने हुए हैं, गद्दे देते हैं उनको, खाने के लिए खाना देते हैं दोनों टाइम। चाय पानी की जो भी व्यवस्था
व्यवस्था हमसे बनती है हम उन सबको भाई उपलब्ध कराते हैं। जो भी बंदा यहाँ रुकना चाहता है, तपस्या में 7 दिन के लिए रुकना चाहता है, यहाँ सेवा करना चाहता है, अपना सहयोग देना चाहता है तो रुक सकता है, अपना सहयोग दे सकता है। यहाँ किसी को रुकने की कोई मनाही नहीं है। अच्छा, मोखरा गांव की चर्चा करें, वहां पर आप काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही। आपके झाड़ों से लोगों ने कहा कि हम बहुत बुरी बीमारियों से ठीक हुए हैं, लेकिन वहां से आप बहुत ज़्यादा एक झंझट पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, वहां पर बातें बनी, वो छोड़ के आ गई। अब यहाँ कैसी स्थिति है पुरगांव में? देखो जी, वहाँ झगड़े हुए वो जिसने कराए वो तो सभी को पता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरी तपस्या चल रही है, किसी की मान ले इस तरीके से बुराई करना भी मेरी तपस्या में ठीक नहीं है। पर बाबा मेरे साथ है, जहाँ भी मैं जाऊँगी, पुर जाऊँ, मोखरा जाऊँ, कहीं भी जाऊँ या पूरे हरियाणा राजस्थान कहीं भी जाती हूँ तो बाबा मेरे साथ है। मेरे साथ कुछ लोग मिल जाते हैं गलत, देखो राक्षस भी होते थे देवताओं के समय तो वो भी उनका बुरा करते थे, तो इस टाइप के कुछ राक्षस लोग हैं जो पीछे पड़ जाते हैं। बाकी पुरधाम में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मोखरा में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। 1-2 लोग थे उन्होंने बमंडर उठाया था, हमले वगैरह कराए थे, तो उससे भी मैं घबराई नहीं थी। देखो रमता जोगी बहता पानी चलता रहता है, एक ही जगह हम बारिश करे जाएंगे तो फिर दूसरी जगह तो सूखी रह जाएगी ना, तो दूसरी जगह जा जाके जब तक खुद का परमानेंट ठिकाना नहीं होता तब तक ऐसे झाड़े लगते रहेंगे और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं कि राक्षस देवताओं के टाइम में भी उनके यज्ञ वगैरह में बड़ंगा डालते थे, लेकिन वहाँ तो कुछ साधु ही आए थे जो आपके खिलाफ थे, तो आप उनको भी राक्षस की श्रेणी में कह रहे हैं या किस पर आपका टोंट है? उन साधुओं के साथ कुछ गांव के राक्षस रूपी आदमी इकट्ठे हो गए थे, तो अब जब राक्षस के एक भैंस 100 का गार लगाया करे, तो अब एक भैंस ने 100 का गार लगा दी तो अब जनता उसको जो भी समझना चाहती है तो वो समझ सकती है। एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं उन्होंने मेरे हुक्के की वीडियो बनाई है कि मैं हुक्का पी रही थी सिद्धि के टाइम पर। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हुक्का पीना भी कोई नशा नहीं है, नशा वो है जो सुल्फा गांजा पीते हैं। नाथ पंथ में भी बहुत से साधु ऐसे हैं जो कि सुल्फा गांजा पीते हैं, जिन्होंने जो कि दर्शनी भी हैं और गढ़ भी हैं, मान लीजिए जिनके कान भी फटे हुए हैं और बिना कान फटे हुए भी हैं, वो सभी चिलम तम्बाकू यूज़ करते हैं, तो उनको तो कोई कमेंट नहीं करता। एक मेरे को ही टारगेट बना के सारी बातें कही जाती क्योंकि मैं एक औरत हूँ इसलिए, और मेरे को तम्बाकू वाली औरत कहा जाता है। मेरे को कब किसी ने गांजा सुल्फा पीते हुए देखा है और मैं क्या नशा करती हूँ इस चीज़ का कोई मेरा मेडिकल भी करा सकता है कि मैंने कब कौन सा नशा किया है। जो इंसान अन्न नहीं खाता, जिसने अन्न खाए 3.5 साल हो लिए, वो नशा करेगा क्या? तो इस तरीके की टिप्पणी मेरे ऊपर ना करें, ये आपके ऊपर ही गलत प्रभाव डालती है। आपकी बहुत बड़ी इमेज है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपकी बहुत बड़ी इमेज है, आप अपनी उस इमेज को संभाल के रखें। बहुत बड़ी गद्दी पे बैठे हो, उस गद्दी का मान करें और किसी के पीछे पड़ के, अगर आप मुझे गंद समझते हो तो गंद के पीछे पड़ के आप खुद एक गंद हो। अच्छा, एक शुरू में आपने बात कही कि पहले आप अपने आप को साध्वी नहीं मानती थी, बाद में क्या ऐसा हुआ कि आप साध्वी मानने लगी? क्या किसी की शिष्या बन गई आप? किसी से आपने दीक्षा ली है या क्या कुछ है? नहीं, दीक्षा तो मैंने शुरू से मेरे गुरु से ली है, जब से मैंने गद्दी ली है, और शिक्षा भी मैंने मेरे गुरु से ही ली है। दूसरी बात यह है कि लोग मेरे को अभिमन्यु मूवीज़ वाले ने साध्वी नाम दिया था, पर मैं खुद को साध्वी नहीं कहती थी। जब एक साधु मान ले गृहस्थी आदमी साधु बन जाता है तो उसको साधु कहा जाता है, तो एक गृहस्थी औरत मान ले इस भगवे बाण में आ गई है तो उसको साध्वी कहा जाएगा, तो मैं साध्वी हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। जनता बोले साध्वी, कोई परेशानी नहीं है, और मैं खुद को अब साध्वी बोलती हूँ। तो साधु माना जाता है कि वो समाज से परे हट जाता है। संन्यास एक आश्रम होता था, पूर्व में बांटे जाते थे 4 आश्रम, तो उसमें से संन्यास एक आश्रम होता था। उसके बाद व्यक्ति परिवार से, समाज से हट जाता था परे। तो वैसे भी अब परिवार वगैरह से बातचीत होती है, नहीं होती, या परिवार से कट चुके हैं? मेरी माँ से, मेरा भाई है उससे, और मेरी जो बहनें हैं उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं है, और ना ही मैं उनसे कोई संपर्क रखना चाहती। ठीक है, दूसरी बात, आना चाहो मिलने मुझसे सब आते हैं, मैं किसी के पास मिलने नहीं जाती हूँ। दूसरी बात है, जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बार बार यूट्यूब पे कहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके ऊपर, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसको मैं बखूबी निभाऊंगी जब तक मुझसे निभाई जाएगी। बच्चे जाना चाहते हैं अपने घर तो जा सकते हैं, उसके बाद मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म। और आप ये कह रहे हो कि जो गृहस्थ से दूर हो जाते हैं, आश्रम में रहते हैं, उनके पास लोग नहीं आते, उनके पास सेवक नहीं आते, उनके माता पिता उनसे मिलने नहीं आते, ऐसा कौन सा साधु है? बहुत से साधु ऐसे हैं जो कि अभी मैं किसी का नाम किसी का नहीं लूँगी, जो अपने माता पिता से मिलने जाते हैं और उनकी वीडियो भी वायरल होती है। तो मैं तो कभी गई नहीं अपने माता पिता से मिलने, तो मेरी माँ है वो मेरे खुद के चरण लेती है, मैं उनको मना भी करती हूँ पर फिर भी लेती है वो, तो कोई बात नहीं। मेरे को मुझे सलाम नहीं है, मेरे बाणे को सलाम है जो कि मैंने पहन रखा है, और इसी को सब सलाम करते हैं। जिस दिन ये उतर जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म है। एक बार थोड़ा सा ये एड्रेस आप विस्तार से बता पाएंगी, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं, लोग समझें और किस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं? देखो जी, जो पंजाब से आने वाले लोग हैं वो हिसार होते हुए हांसी से बवानी खेड़ा, और बवानी खेड़ा से पुरगांव पहुँचे। जींद से आने वाले लोग हैं वो जींद से मुंडाल, और मुंडाल से सोरखी, और सोरखी से पुरगांव पहुँचे।
और जो अपने भिवानी राजस्थान साइड एरिया पड़ता है वो लुहारू, सबने सुना होगा, पिलानी लुहारू, लुहारू से भिवानी आए, भिवानी से बवानी खेड़ा आए, बवानी खेड़ा से पुरधाम पहुँचे। जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, दिल्ली से रोहतक आए, रोहतक से भिवानी आए, भिवानी से बवानी खेड़ा आए और बवानी खेड़ा से पुरगांव आए। हमारे जो यूट्यूबर हैं, मीडिया वाले हैं, हमारे सहकर्मी हैं, अच्छे भाई बंधु हैं, ये इन्होंने सबने लोकेशन भी डाली हुई है यूट्यूब पे, तो उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो सीधा इस पुरधाम पे ही पहुंचेंगे। जी, फिलहाल देखा आपने जिस तरीके से दोपहर की समय की ये तस्वीर मैं आपके साथ लेकर के आया था और यहाँ पर साध्वी थोड़ी देर बात कहूँगा कि हम खड़े रहें धूप में तो पसीने देखिए आपको मेरे मात्र 10 मिनट में आपको इतने सारे पसीने, और ये कई घंटों तक यहाँ बैठी रही, तपस्या करती रही और मिट्टी में दबी हुई थी। अब फिलहाल एक बार देख लें, ये तस्वीर आप देख लें, यहाँ पर किस तरीके से तपस्या इनकी जारी रही, मिट्टी इतनी गर्म हो चुकी होगी और उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने ये तपस्या पूरी की है और रोजाना ये तपस्या चलेगी अब लगातार। और देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग लगे रहते हैं एक तपस्या में। इस तपस्या को क्या नाम देंगे? जो लोग बोलते हैं, साइंस की बातें करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से साध्वी की ये तपस्या, और इस तपस्या के बाद यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हैं, वो आस्था लेकर के आए हैं, बहुत सारी बीमारियां उन्हें हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के रिएक्शन निकल करके आते हैं। फिलहाल आप एक बार ऑडियंस जो भीड़ बैठी है इनकी तरफ भी दिखा दें, और यहाँ पर देखिए कितनी देर तक यहाँ ये पूरा मिट्टी के अंदर दबी हुई थी और अभी बाहर निकल रही हैं, और उसके बाद सीधा साग ये धूने पर जाएंगी और वहाँ पर नमन करेंगी। तो क्या कहेंगे? फिलहाल इस पुरधाम से आपके साथ ये वीडियो लेकर के आया था, कमेंट में ज़रूर लिखें। और यहाँ पर चल क्या रहा है, साध्वी जी के बारे में क्या कहेंगे, और ये जो श्रद्धालु एक श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।